हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे सब लोग। आपका नॉलेज ऑफ एम्पोरियम में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हमने जो आपको बताया है वो ऐसे क्वेश्चन थे जो इनडेफिनिट इंटीग्रल थे, मतलब कि उनकी लिमिट्स नहीं दी हुई थी। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो उसमें इम्पोर्टेंट होंगे वो होंगे डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कि उसमें आपको लिमिट दी होगी, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये तो आपको पता ही होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, क्योंकि आप लोग इससे पहले भी इंटीग्रल सॉल्व किए होंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x plus 3 by 5x square plus 1 dx। अब इस इंटीग्रेशन को चाहे तो आप लोग पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल की तरह सॉल्व कर लीजिए, फिर लिमिट लगाइए, या फिर आप साथ ही साथ लिमिट लगाकर ही जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो अब इसे पहले लेट कर लीजिए। 2x plus 3 is equal to a d by dx 5x square plus 1 plus b। ये एक मेथड है, यहाँ से हम इसको a और b की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे a और b की वैल्यू, फिर इंटीग्रल हम उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 2x plus 3 is equal to a 10x plus b। तो यहां से आया 2x plus 3 is equal to 10ax plus b। दोनों साइड के सेम वेरिएबल को हम कंपेयर करा लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे a और b की। तो देख रहे होंगे आप कि ये x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है और ये x वेरिएबल का कोफिशिएंट 10a है। तो ये 2 बराबर 10a हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू 2/10, जो कि कट के आ जाएगा 1/5। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/5। इसी तरह हम दूसरा देख लेंगे। तो कांस्टेंट में 3 इधर है और b इधर है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। इसमें तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये डायरेक्ट हमें मिल गया। तो बस अब इंटीग्रल हम लगा लेंगे, जो इंटीग्रल दिया हुआ है उस पर ये वैल्यू रखेंगे और हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2x plus 3 5x square plus 1 dx इज इक्वल टू, तो ये हुआ a की वैल्यू हमारी 1/5 है, तो 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 10x by 5x square plus 1 dx। b की वैल्यू कितनी है? 3 है। 0 to 1 by 5x square plus 1 dx। ठीक है। अब इन दोनों इंटीग्रल को हम साथ में सॉल्व करेंगे, या फिर आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए और पहले I1 कैलकुलेट कर लीजिए, फिर I2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर साथ ही साथ करेंगे क्योंकि हमने I1 और I2 करके आपको पहले बताया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है ऐसे, तो आप वो वीडियो देखिए जाकर, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम I1 और I2 करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि I1 I2 में हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्व करने में हमारा टाइम बचेगा। इसलिए हमें एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना होता है, तो इसलिए हम इसे दोनों साथ लेकर चलेंगे। तो लेट कर लीजिए आप, 1/5 है और सॉरी 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 इज टू t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है। तो बस इस वैल्यू को हम इस इंटीग्रल के लिए माने थे, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/5। अगर लिमिट 0 है, लिमिट 0 रखेंगे तो हमें एट x इज इक्वल टू 0
0 रख देंगे तो यहाँ पे आएगा, ये तो 0 हो गया, +1 तो t क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब अगर लिमिट x की 0 है तो t की लिमिट 1 हो जाएगी। और एट x = 1 अगर हम 1 रखते हैं तो 5 + 1 = t, तो इसका क्या मतलब हुआ, t = 6 हो गया। तब यहाँ से लिमिट चेंज हो गई, कितनी हो गई, 1 to 6, और ये हुआ 10x dx है तो dt/t हो गया, +3 ये 5 आप देख रहे होंगे, 5x² + 1, इसे हमें बनाना है x² + a² के फॉर्म में। तब हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 3/5 हो गया, 0 to 1 1/x² + 1/5, जिसे हम 1/√5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल। अब इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ 1/5 log t, log t कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक, +3/5। ये कैसा फॉर्म हो गया इंटीग्रल का, 1/x² + a² है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला अब होता है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होता है tan 1 x/a, ठीक है, और आगे 1/a होता है। तो 1/a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/√5, तो 1/a होता है तो ये 1/√5 हुआ, और tan 1 x/1/√5, जो कि हमारा ये हो गया 0 से 1, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/5 log 6 - log 1 प्लस ये √5 ऊपर चले जाएगा तो 3√5/5, ये हुआ tan 1, ये भी √5 ऊपर जाएगा तो √5x हो जाएगा। अब 1 रखेंगे तो √5 माइनस tan 1 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 1/5 log 6 हुआ, माइनस log 1 0 होता है, आपको पता है। यहाँ से √5 एक कैंसिल हो जाएगा तो 3/√5 होगा, और ये बचा tan 1 √5 माइनस ये tan 0 होता है, आपको पता ही है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज आपको ना लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं होगी ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कैलकुलेट करने में, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 1/5 log 6 प्लस 3/5, 3/√5 tan 1 √5, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस साइन π/4 x dx। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 फंक्शन दिया हुआ है, तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले 0 to 1 x dx प्लस 0 to 1 साइन π/4 x dx, ठीक है। अब इसे फर्स्ट मान लिए, इसे सेकंड मान लिए। कि कैसे, ये तो हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया है। उसमें बताया है कि इसे हम कैसे लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। वैसे हम आपको बता देते हैं, एक वर्ड है ईलेट, बस इसी के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जब सॉल्व करते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, जिसमें आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, एल से लॉगरिथमिक हो गया, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक है पहले, तो आई ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 to 1 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, साइन का
इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है पाई बाई 4x और बाई पाई बाई 4 हो गया 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे ex आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ex और ये ex हो जाएगा 0 to 1 सॉल्व करते हैं और ये हो गया 4 बाई पाई माइनस कॉस पाई बाई 4x 0 to 1। ये हुआ ex माइनस ex 0 to 1 प्लस 4 बाई 5 माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस कॉस 0। लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये 1 है तो e की पावर 1 हो गया माइनस e की पावर 1, 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 प्लस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 बाई √2। ठीक है, ये हुआ +1। बस यहाँ से e कैंसिल हो गया। ये e की पावर 0 किसी भी पावर की 0 होती है तो हमें पता है उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया 1। यहाँ से माइनस 4 बाई पाई √2 प्लस 4 बाई पाई। इसे तो चाहे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 √2 बाई पाई प्लस 4 बाई पाई। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। यहां से लेट कर लीजिए कॉस x इज इक्वल टू t तो ये हुआ माइनस साइन x dx dt। तो ये हो गया साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमरेटर में साइन x दिया हुआ और dx। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देख लीजिए पहले एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू क्या होगी। अगर हम पाई बाई x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पे तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos पाई बाई 2 होता है 0 तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह एट x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा और एट x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हम इंटीग्रेशन को वेरिएबल t में चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 है तो जब 0 था तो हमारी t की वैल्यू 1 हो गई थी और जब पाई बाई 2 था तो t की वैल्यू 0 हो गई थी। साइन x dx किसके बराबर है, माइनस dt के और 1 प्लस टी स्क्वायर था तो ये हो गया माइनस g1 to 0 dd बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए ये भी वैसा ही फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह पे t है और 1 की जगह पे a की जगह पे 1 है तो 1 को हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन -1 to 0 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स t। क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है तो 1 बाई ए भी 1 हो जाएगा और यहाँ tan इनवर्स x बाई ए भी 1 हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो ये हुआ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो क्या आ गया माइनस, आपको पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 तो यहां से आ गया माइनस पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देख रहे होंगे कि आप लिमिट हमारी 1 to 0 है और हमने 0 to 1 लगा दिए है तो ये 0 to 1 to 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें 0 मिलेगा और ये माइनस पाई बाई 4 तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0 से 2 इंटीग्रल और जीरो से 2 इंटीग्रल x अंडर रूट x प्लस 2 dx, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू 2t dt। एट x इज इक्वल टू 2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, तो ये t इज इक्वल टू 2 मिला हमें। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया 0 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मिला, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। ठीक है, तब हम इंटीग्रेशन लेंगे जब इसे हम दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा 0 से माइनस रूट 2 से 2, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये प्लस 2 माइनस 2 दोनों है, तो माइनस 2 यहाँ आएगा और प्लस 2 यहाँ आएगा, और माइनस रूट 2 यहाँ आएगा और प्लस रूट 2 यहाँ आएगा, तो अब हम जो है ये रेंज लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से लिए, माइनस रूट 2 से 2 तक, x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू t, dx की वैल्यू 2t dt, तो ये हो गया माइनस रूट 2 t 2 है और ये 2 स्क्वायर हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, तो t की पावर 4 माइनस 2 दूनी 4 हो गया t स्क्वायर, ये हो गया आपका इंटीग्रल। ठीक है, बस इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रल हुआ 2t की पावर 5/5 माइनस 4t की पावर 3/3 माइनस रूट 2 से 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 2 की पावर 5 माइनस 4/3 2 की पावर 3 माइनस 2/5 माइनस रूट 2 की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस रूट 2 की पावर 3, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2/5, तो 2 की पावर 5 होता है 32 हुआ ये, माइनस 4/3 ये हुआ 8 माइनस 2/5, यहाँ से माइनस भी आएगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4 रूट 2 माइनस हो गया 4/3, ये हुआ 2 रूट 2, अब इसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64/5 माइनस 30/3 प्लस 4 दूनी 8 रूट 2/5 माइनस 4 दूनी 8 रूट 2/3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 3 से गुणा होगा और इधर 5 से, 3 चौक 12 के 2 से लगाइए 6 18 19 192 माइनस 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 10 0 लगाइए 5 3 15 16, तो 190 माइनस 160 हो गया। ठीक है, प्लस इसी तरह 8 3 24 रूट 2 हो गया यहाँ पे, और 8 5 40 रूट 2 हो गया 15, यहाँ आया 2 9 में 6 गए 3 15 प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि 24 में 40 आएगा और 40 की हमारी संख्या निगेटिव है, तो 10 में 4 गए 6
3 में 2 गए 1, √2/15। अब आप 16/15 √2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 16 दूनी 32, तो √2 यहाँ बचा और यहाँ पे -1 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया। माइनस में गलती तो नहीं हुई कहीं? ये एक बार आप लोग भी एग्जाम में करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि माइनस प्लस कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है पक्का से। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का वीडियो। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसी तरह हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके एग्जाम तक, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग।